में सीजफायर हुआ है, लेकिन ये वॉर जोन अब भी एक्टिव है। अब इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान ने एक वीडियो जारी करके नेतन्याहू को चौंका दिया है। ईरान के मिसाइल मैन ने अपना सबसे खतरनाक वेपन सिस्टम दुनिया को दिखाया है। ईरान के नए वीडियो ने 2025 में बड़े युद्ध का सिग्नल दे दिया है। अली खामेनेई के 2 जनरल ईरान के सबसे खतरनाक ड्रोन के अड्डे पर पहुंचे हैं। पहले वो इस ड्रोन का इंजन देखते हैं, फिर इसका फ्रंट वाला हिस्सा यानी इस ड्रोन की आंख। ये है ईरान का सबसे आधुनिक और खतरनाक ड्रोन गाजा या शाहिद 149। फौरन इस ड्रोन को हवाई पट्टी पर लाया जाता है और फिर शुरुआती जायजे के बाद इस ड्रोन को लॉन्च करने का ऑर्डर मिलता है। ड्रोन के पीछे लगा 4 ब्लेड वाला प्रोपेलर चालू हो जाता है। यही है ईरान का एंटी इजराइल गाजा ड्रोन। आगे इस ड्रोन के बारे में बताने वाला कमांडर खामेनेई का मिसाइल मैन है। नाम है आमिर अली हाजीजादे। حوزه امنیت سازی یعنی ایجاد امنیت پایدار تو کشور خیلی مفیده. یعنی در مراقبت از مرزها، احیانا اگر تروریستی باشه، قاچاقی باشه، تو هم مسائل مختلف این مأموریت پذیری. गाजा ड्रोन आसमान की तरफ तेजी से बढ़ता है और इसमें लगे हैं 8 बहुत ही खतरनाक बम। ईरान का गाजा ड्रोन, जिसे शाहिद 149 भी कहा जाता है, इसे अब सदीद 345 बम से लैस किया गया है। इस तस्वीर में गाजा ड्रोन पर 8 सदीद बम लगे हुए देखे जा सकते हैं। ये बम लॉन्च होने के बाद 6 किलोमीटर के दायरे में अपने टारगेट पर वार करता है। अब देखिए ईरान अपने गाजा ड्रोन के जरिए टारगेट को कैसे तबाह करता है। पहले ये टारगेट को ट्रैक करता है और फिर निशाना लगाकर लॉन्च कर देता है सदीद बम। बम गिरता है और अपने टारगेट पर फटता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई गाजा ड्रोन का मुआयना कर चुके हैं। गाजा ड्रोन को ईरान का बहुत ही पावरफुल ड्रोन कहा जा रहा है। ईरान के एंटी इजराइल गाजा ड्रोन की रेंज 4000 किलोमीटर है, यानी ये इजराइल पर अटैक करके वापस लौट सकता है। ये 35 घंटे तक 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और सबसे खतरनाक बात, ये 13 बम या मिसाइल लेकर उड़ सकता है। ईरान ने इस ड्रोन का नाम बहुत सोच समझ कर रखा है। 2021 में इस ड्रोन को लॉन्च करने के बाद ईरान इसे लगातार और खतरनाक बनाता जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के टारगेट पर इस वक्त अमेरिका और इजराइल और उसके मिलिट्री अड्डे हैं, क्योंकि ईरान को लग रहा है
कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका उसके परमाणु ठिकानों को टारगेट कर सकता है। यही नेतन्याहू की ट्रंप से सबसे बड़ी डिमांड भी रही है। I believe that working together again, we will raise the U.S.-Israel alliance to even greater heights. I'm confident that we will complete the defeat of Iran's terror axis and usher in a new era of peace and prosperity for our region. अगर इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ तो उसमें अमेरिका जाहिर है कि इजराइल का साथ देगा, लेकिन इजराइल की धमकी वाकई बहुत गंभीर है और अगर ईरान ने पलटवार किया, जो वो पहले भी कर चुका है, तो दुनिया परमाणु टकराव की तरफ बढ़ जाएगी। सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के राज में दुनिया परमाणु युद्ध की गवाह बनेगी?